हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम फिर नए 20 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने यह वीडियो अभी वर्तमान समय में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स तथा सिपाही भर्ती परीक्षा, बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा के संबंध में तैयार किया है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन को, भारत और नेपाल को, भारत और पाकिस्तान को, भारत और अफगानिस्तान को। तो डुरंड रेखा 1893 में सर मोटियर डुरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच तय की गई थी। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच तय की गई थी 1893 में। लेकिन भारत जब धर्म के आधार पर 1947 में विभाजित हो गया तो यह सीमा रेखा का अधिकतर भाग पाकिस्तान को चला गया। जिस समय यह सीमा रेखा तैयार की गई थी उस समय यह समझौता अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमत खान के साथ हुआ था। हमारा आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। और इस सीमा रेखा को तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर मोर्टिमर डुरंड। वर्ष था 1893 और समझौता हुआ था अंग्रेजी हुकूमत और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमत खां के बीच। अब्दुल रहमत खां के बीच। अगला सवाल है IRDA का फुल फॉर्म क्या है? तो IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना यह बीमा क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी जब एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना का साल है 1999 और इसका मुख्यालय वर्तमान में हैदराबाद में अवस्थित है। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्षा थी। सरोजनी नायडू, जिनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि इंदिरा गांधी भारत की
पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के उपरांत 24 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री बनी। ये विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी हमारा उत्तर होगा। इंदिरा गांधी कब बनी थी? 24 जनवरी 1966 को, शास्त्री जी के निधन के बाद। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर? तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा ये हिंदी के प्रारंभिक नाटक थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी रचना की थी। तो हमारा उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक पुस्तक की रचना की थी और ऐसा माना जाता है कि यह हिंदी का खड़ी बोली में प्रारंभिक ग्रंथ था जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के विकास का पुरोधा माना जाता है। अगला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, शतरंज से, हॉकी से या फुटबॉल से? तो हमारा उत्तर होगा पुरुष टेनिस से। पुरुष टेनिस से संबंध है डेविस कप का, जबकि फर्ड कप FUD फर्ड कप का संबंध महिला टेनिस से है। ये एक तरह से टेनिस का विश्व कप है जिसको सबसे अधिक बार अमेरिका ने जीता है। USA ने 32 बार जो है डेविस कप को जीता, 29 बार वह रनर अप रहा। दूसरा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है जिसने 28 बार इस कप को जीता और 4 बार शायद रनर अप रहा। इसके सदस्य देश जो हैं 18 हैं, लेकिन इस खेल में 135 देश जो हैं उनकी तरफ से यह खेल किया जाता है, खेल होता है। तो हमारा उत्तर होगा लॉन टेनिस पुरुष। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती है? नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई के साथ बढ़ती है। चूंकि स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, इक्वल होता है mgh और PE प्रोपोर्शनल टू H। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा की मान बढ़ती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? P इक्वल क्या होता है? P इक्वल होता है m इंटू v। तो यहां m दिए हुए हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, P इक्वल क्या हो जाएगा? संवेग बराबर हो जाएगा m/2 इंटू 2v। 2 से 2 समाप्त। तो इसलिए P बराबर क्या होगा? P इक्वल होगा mv। ऑप्शन देखते हैं, mv², mv 1/2mv, mv का होल स्क्वायर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? mv।
बिहार के वित्त मंत्री कौन है? अब्दुल बारी सिद्दीकी, विजेंद्र प्रसाद यादव, तार किशोर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी। ये चारों नाम देखने से स्पष्ट होता है कि ये सभी के सभी व्यक्ति कभी न कभी बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सुशील कुमार मोदी इसके पहले वाले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन तार किशोर प्रसाद जो है वर्तमान में जो नई सरकार, नवनिर्वाचित सरकार आई है, उसके ये उप मुख्यमंत्री हैं। और इसके साथ साथ सुशील कुमार मोदी के को जो भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, जो विभाग दिए गए थे, वे सारे के सारे विभाग तार किशोर प्रसाद को दे दिए गए हैं। तो हमारा उत्तर होगा तार किशोर प्रसाद। तार किशोर प्रसाद अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है, इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, उस समय वित्त मंत्री थे। और लालू यादव के मंत्रिमंडल में, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। विजेंद्र प्रसाद यादव भी जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे, उस समय वित्त मंत्री बनाए गए थे। सुशील कुमार मोदी जो हैं 2005 से 2013 तक बिहार के वित्त मंत्री थे और फिर भी 2017 से 2020 में 16 नवंबर के तक जो थे बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में नए वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम है तार किशोर प्रसाद। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। ये चारों माध्यम है, मीडियम है, ये अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। जैसे स्टील के तार में ध्वनि की चाल 5160 मीटर पर सेकेंड होती है। द्रव में यानी जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि गैस में यानी शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमारा उत्तर होगा ठोस। माध्यम क्या होगा? ठोस में सर्वाधिक चाल होगी। लोहे में ध्वनि की चाल 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। उत्तर होगा ठोस। सॉलिड स्टेट में, सॉलिड मीडियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। भारत ने अपना 10वां प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? 1970 में, 1972 में, 1974 में या 1998 में? तो 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। उस समय बार्क के निदेशक थे राजा रमन्ना। राजा रमन्ना के नेतृत्व में यह परमाणु परीक्षण किया गया था और स्थान था राजस्थान का पोखरण। चूंकि 18 मई 1974 के दिन बुद्ध पूर्णिमा था, भारत ने इस मिशन का नाम रखा था लाफिंग बुद्धा। इस परमाणु विस्फोट का नाम दिया गया था लाफिंग बुद्धा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली, पीकॉक, भवानी, मरांजो। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, इसका नाम है मांजुली। मांजुली और इसका क्षेत्रफल है 880 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत के आसाम राज्य में अवस्थित है, असम राज्य में। पीकॉक आइलैंड यानी द्वीप भी नदी द्वीप है जो आसाम राज्य में ही अवस्थित है। भवानी द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अवस्थित है और यह कृष्णा नदी के द्वारा बनाई गई है। और मरांजो द्वीप जो है ब्राजील के नदी द्वीप का नाम है। इसमें एक नंबर पर मांजुली है, दूसरे नंबर पर विश्व संसार का दूसरा नदी द्वीप जो है पीकॉक है, भवानी द्वीप तीसरा है और मरांजो चौथा है। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख फसली त्योहार है? हमारा उत्तर होगा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। हमारा उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का फसली त्योहार है पोंगल। ये चावल जब होता है
तमिलनाडु में, तो यह त्योहार जो है मनाया जाता है। शायद 3 दिनों का यह त्योहार होता है। सूर्य पोंगल, भोंगी पोंगल वगैरह वगैरह इसका नाम है। अगला सवाल है, ऑपरेशन शक्ति क्या है? भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम, भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम, कारगिल युद्ध से निपटने का एक भारतीय ऑपरेशन का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ऑपरेशन शक्ति 11 मई और 18 मई 1998 को 11 मई और 13 मई को 1998 को भारत के द्वारा अपने द्वितीय परमाणु परीक्षण के लिए किया जाने वाला परमाणु परीक्षण के लिए एक कोड नेम था और इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए। तो उत्तर होगा भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम और कब हुआ था यह? 11 मई और 13 मई 1998। किस अंग के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क या गुर्दा, किडनी अंग्रेजी में कहते हैं, यकृत या लिवर, हृदय या हार्ट, लंग्स या फेफड़ा। हमारा उत्तर होगा वृक्क या गुर्दा। जब मानव शरीर में वृक्क या गुर्दा या किडनी काम करना बंद कर देता है, वैसी परिस्थिति में हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अवयवों की मात्रा बढ़ने लगती है। इस स्थिति में डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि इस शरीर को डायलिसिस की आवश्यकता है। तो उत्तर होगा वृक्क या किडनी, वृक्क या गुर्दा, गुर्दा भी कहा जाता है, या किडनी, अंग्रेजी में इसको किडनी कहते हैं, किडनी। किडनी या वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। हमारे एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। अगला सवाल है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, ओम बिरला या मनोहर जोशी। उपरोक्त सभी नामों को देखने से स्पष्ट होता है कि ये सभी लोग भारत के लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं या हैं। तो सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्षा थी। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। मनोहर जोशी ये जो थे, जिस समय 98-99 में एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष शिवसेना के मनोहर जोशी को बनाया गया था और ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और वर्तमान में ये भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो हमारा उत्तर होगा ओम बिरला। 2019 में, मई 2019 से वर्तमान समय तक ओम बिरला ही भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओम बिरला। पहली बार व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1971 में। तो हमारा उत्तर होगा 1969 में भारत में व्यवसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष। तो भारत में मत देने का न्यूनतम आयु वर्तमान काल में 18 वर्ष है। पहले यह 21 वर्ष था। और भारत में लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो हमारा उत्तर होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में है? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व का एक विख्यात मंदिर है जो ओडिशा राज्य के
कोणार्क नामक जगह पर बनाया गया? उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा। अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? Cl, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फ्लोरीन का F होता है और ऑक्सीजन का O होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है। इसके विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है। फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ऑक्सीजन है। इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान 3.5 से थोड़ा ज्यादा होता है। नाइट्रोजन तीसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जबकि क्लोरीन चौथा, हमारे पीरियोडिक टेबल का चौथा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चारों के चारों तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन पहले स्थान पर फ्लोरीन है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है, तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन है और चौथे स्थान पर क्लोरीन है। तो हमारा उत्तर होगा फ्लोरीन। अगला सवाल, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत? तो हमारा उत्तर होगा नितिन गडकरी। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को रखा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे, इससे संबंधित जानकारी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।